जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2021 के शेरशाह बैच का आज रहेगा डे 9। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। मुश्किल काम आपने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भारत के क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे कि भारत में किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिलवा देना चाहता हूं कि हमारी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहां पर CDS से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो हमारे कंप्लीट नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश के हैं चाहे GS के बाकी सब्जेक्ट्स के हैं। यहां पर प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 4000 प्लस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा चुनकर डाला जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं अभी तक के, वो भी आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा 20% ऑफ चल रहा है, आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा। कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, पर 20 ऑफ। अगर इसे यूज़ करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आज रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले कल जो आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछे थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोन इज कॉल्ड हरिकेन इन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ईस्ट पैसिफिक ओशन वाला जो आपका रीजन है वहाँ पर साइक्लोन को कहा जाता है हरिकेन। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साइक्लोन इज कॉल्ड टाइफून इन, तो देखिए इसे टाइफून कहा जाता है वेस्ट पैसिफिक रीजन में। ये मैंने आपको कल वाले ही लेक्चर में क्लियर किया था। इसके अलावा विली विली इज नेम ऑफ साइक्लोन इन इंडियन ओशन, नहीं, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर विली विली इसका नाम रहता है साइक्लोन का। इसी वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी ये थी फॉल्स। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं आई ऑफ साइक्लोन हैज़ लॉट ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ वायलेंट विंड्स। मैंने आपको बताया था कि जो आई ऑफ साइक्लोन वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, तो वहाँ पर शांत वाले पार्ट में ना तो आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे और ना ही तेज़ हवाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आई ऑफ साइक्लोन का डायमीटर जो है 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक रहता है। बिल्कुल सही है, लगभग इतना उसका डायमीटर जो है रहता है। इसके अलावा बात करें द विंड ऑफ स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम आई वॉल टूवर्ड्स आउटसाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था आई ऑफ साइक्लोन वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, देन उसके साथ में ही आई वॉल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा घने क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्षति भी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो हवा है उनकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। इसके अलावा विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मैंने आपको बताया था हवा जो है आपकी ऊपर की तरफ जाती है, अपने साथ वाटर वेपर्स लेकर जाती है। वाटर वेपर्स अगर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, ये क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। इसी वजह से यहाँ पर रिलीज होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसके अलावा बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकम्स इवन मोर डिस्ट्रक्टिव ऑन लैंड। बिल्कुल गलत है, इनका सोर्स ही क्या है, पानी है। लैंड के ऊपर जाते ही ये क्या कर जाते हैं, डाई आउट, खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। इसके अलावा विंड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड अफेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिल्कुल सही है। विंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड विंड्स के बीच में डिफरेंस कितना है, सभी का इंपैक्ट रहता है। स्टेटमेंट रहेगी ट्रू। हाइट ऑफ साइक्लोन इज अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। जितनी आपकी हाइट जो है लगभग ट्रोपोपॉज की रहती है, उसके पास पास की ही हाइट के आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नीड्स लो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी ठीक है। अगर जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वहीं पर बनते हैं जहां पर हमारा लो प्रेशर होता है और वहां पर टेम्परेचर जो है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ट्रू। इसके अलावा हु आइडेंटिफाइड अ क्लोज रिलेशनशिप
बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। मैंने जैसा कि आपको बताया था, कोपन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स है, वेजिटेशन है, वो हमारी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसे एक रिलेशनशिप यहाँ पर स्थापित करना था, जिसकी वजह से कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑन व्हाट बेसिस डिड कोपन क्लासिफाइड द क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड। देखिए, जब हमने क्लासिफिकेशन की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे एलिवेशन आती है, एल्टीट्यूड चेंज होता है, आपका क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हमने वेजिटेशन की बात नहीं की थी जब हम क्लाइमेट को क्लासीफाई कर रहे थे। इसी वजह से आंसर क्या रहेगा, ओनली 1 एंड 2। आगे बात करते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल यानी ए आएगा, मॉनसून यानी कि एम आएगा। आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, एम। इसी तरह से आगे बात करते हैं, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। अगर आपका ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल यानी ए, सवाना क्लाइमेट यानी कि ड्राई विंटर सीजन होगा वहां पर, यानी कि आंसर रहेगा ए डब्ल्यू। आगे बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है तो इसे डिनोट करेंगे डी के साथ। ड्राई समर सीजन है तो यहाँ पर आएगा छोटा एस। विद वार्म समर है तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। अगर हॉट समर होता तो ए आता, वार्म समर सीजन है तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। यानी आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर विजिट करिए, ज्वाइन करिए और क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करिए, उसी के बाद उसके आंसर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भारत के क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। देखिए, कोपन ने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग की थी कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितनी होती है और वहाँ पर टेम्परेचर किस प्रकार का देखने को मिलता है। इन दो चीज़ों का क्राइटेरिया लेकर कोपन ने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया। यानी कि भारत में अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ पर कितनी प्रेसिपिटेशन होती है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, उस जगह का क्लाइमेट हमें पता चल जाएगा। अगर वहाँ का क्लाइमेट पता चल जाएगा, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में पता चल जाएगा, वहाँ की जो मेजर क्रॉप्स रहती हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि क्रॉप्स भी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से वहाँ की क्रॉप्स जो होती हैं उनके साथ रिलेशन स्थापित करने के लिए ये जो आपका क्लाइमेट वाला टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी वजह से हम देखेंगे कि भारत के क्लाइमेट को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। देखिए, भारत के बीचों बीच आपका क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका किस तरह का एरिया आएगा, ट्रॉपिकल एरिया आएगा। अभी ट्रॉपिकल एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसे हम डिपिक्ट किस तरह से करते हैं, कैपिटल लेटर ए से करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये तो हो गई पहली चीज। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले इस वाले रीजन की, ये आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। यहाँ पर लिखा गया है एएस, जहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ गया। इसका मतलब वहाँ पर जो हमारी सर्दियों वाले महीने रहते हैं उनका भी एवरेज टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। तभी वहाँ पर आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अभी यहाँ पर लिखा है एएस, ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, एस का मतलब हो गया ड्राई समर सीजन। यानी यहाँ पर समर सीजन में आपकी बारिशें नहीं होती हैं। देखिए, जब आपका मॉनसून आ जाता है तब यहाँ पर जून जुलाई अगस्त इस तरह से यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जब हमारा मॉनसून जाता है तब भी आपको यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती हैं। लेकिन मॉनसून से पहले जो आपका समर सीजन रहता है, मेनली मार्च अप्रैल मई वाला, तब आपको यहाँ पर बारिशें देखने को नहीं मिलती हैं। इसी वजह से इस रीजन में जो आपका क्लाइमेट रहता है ना, वो रहता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेकिन ड्राई समर सीजन। तो ध्यान में रखना, ये वाला जो आपका पार्ट है भारत का, यहाँ पर आपका ड्राई समर सीजन रहता है।
यानी यहाँ पर समर सीजन में आपको बारिशें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर विंटर सीजन किस वजह से ड्राई नहीं है? विंटर सीजन इस वजह से ड्राई नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो सिर्फ इसी जगह पर आपकी बारिशें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बारिशें नहीं होती। अगर हम बाकी पार्ट्स की बात करें, यहाँ पर विंटर सीजन में बारिशें नहीं होती, यहाँ पर विंटर सीजन में बारिशें नहीं होती, यहाँ पर तो वैसे भी बारिशें नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? AW लिखा है। ए का मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, W का मतलब ड्राई विंटर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको विंटर्स में बारिशें देखने को नहीं मिलती। जब हमने रेनफॉल टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, मॉनसून के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर आपकी बारिशें देखने को मिलती हैं। विंटर सीजन में हमारा क्या होता है? विंटर सीजन में हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। यहाँ पर कई बार भी आपकी वाटर बॉडीज नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर जो आपका विंटर सीजन रहता है ना, वो आपका रहता है ड्राई विंटर सीजन। अभी हम आगे बात करते हैं इस वाले रीजन की, जो आपका केरला कर्नाटका वाला रीजन है। यहाँ पर आपका लिखा गया है AMW। ए का अर्थ है आपका ट्रॉपिकल रीजन, एम का मतलब है यहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, अगर ए के बाद डब्ल्यू लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा विंटर सीजन जो है ड्राई रहता है। अगर यहाँ पर एम के बाद छोटा सा डब्ल्यू लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा विंटर सीजन ड्राई नहीं रहता। यहाँ पर जो विंटर सीजन का ड्राई वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एफ है वो डिपिक्ट करता है कि वहाँ पर 12 महीने बारिशें जो हैं लगातार चलती रहती हैं। मॉनसून टाइप क्लाइमेट आपका वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर 12 महीने तो बारिशें नहीं चलती, लेकिन आपका कोई सीजन पूरा का पूरा ड्राई भी नहीं रहता। कुछ ना कुछ अंतराल के बाद यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती हैं। अभी ये रीजन आपका वेस्टर्न घाट्स के पास में है। वेस्टर्न घाट्स के पास में होने की वजह से यहाँ पर आपके कोस्टल एरियाज भी हैं। इसी वजह से यहाँ पर बारिशें जो हैं कुछ ना कुछ अंतराल के बाद आपको देखने को मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन में है, इसी वजह से ए लिखा गया है। मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, इसी वजह से एम लिखा है। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा सीजन कोई आपका ड्राई नहीं रहता, लेकिन विंटर सीजन का कुछ पार्ट ड्राई रहने की वजह से यहाँ पर इसे डब्ल्यू से डिपिक्ट किया जाता है। अगर हम AW लिखते तो इसका मतलब होता पूरा का पूरा विंटर सीजन ड्राई है, लेकिन आपका कोई जो सीजन होता है वो 3-4 महीनों का होता है। अगर 3-4 महीने में से 1-1.5 महीना ड्राई रहता है तो यहाँ पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट के बाद हम W से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर हमें 4 तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर हमारा विंटर सीजन ड्राई था। इसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर हमारा समर सीजन ड्राई था, और यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन विंटर सीजन का कुछ पार्ट जो है आपका ड्राई रहता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, इसे हमने लिखा है BSHW से। देखिए, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होने की वजह से जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन आपका रहता है ना, यहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होती। मैंने मॉनसून में भी आपको बताया था, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, वेस्टर्न घाट्स के पीछे ये रीजन है, इसी वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा नहीं होती। ट्रॉपिकल रीजन में है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अगर ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इसे हम डिपिक्ट करेंगे B से। इसके अलावा अगर यहाँ पर डेजर्ट होता तो डिपिक्ट करते W से, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस है। डेजर्ट लाइक कंडीशंस को डिपिक्ट करते हैं S से। डेजर्ट लाइक कंडीशंस किस तरह की है? गर्म डेजर्ट लाइक कंडीशंस है या फिर ठंडी कंडीशंस है? यहाँ पर ऑब्वियसली हॉट डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, इसी वजह से लिखेंगे H। और यहाँ पर W इस वजह से लिखा है क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पर भी बारिशें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो पेनिनसुलर इंडिया में हमारे 4 तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि कौन से वाला क्लाइमेट जो है आपको भारत के कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलता है। इसी तरह से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, और डेजर्ट के जस्ट नीचे आपको डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। जहाँ पर हमारा डेजर्ट है उसे डिपिक्ट किया जाता है W से, जहाँ पर आपकी डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती हैं उसे डिपिक्ट किया जाता है S से।
इसी वजह से इस रीजन में आप देख सकते हैं जहां पर हमारा डेजर्ट है वहां पर लिखा गया है BWHW, यानी कि यहाँ पर आपका ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, उतनी प्रेसिपिटेशन यहाँ पर नहीं होती, तो यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका डेजर्ट है, इसी वजह से डिपिक्ट किया गया है W के साथ। डेजर्ट आपका किस तरह का है, गर्म डेजर्ट है, और यहाँ पर भी विंटर सीजन में बारिशें आपको देखने को नहीं मिलती, इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है W। देखिए आप देखेंगे पूरे भारत के मैप के ऊपर तो हर जगह आपको WW ज़्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी विंटर में बारिश नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि विंटर सीजन में मेनली बारिशें जो है आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ही देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ध्यान में रखना कि ज़्यादातर जो विंटर का सीजन होता है भारत में ड्राई ही रहता है। अभी आप यहाँ पर कहेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भारत में पंजाब वाली साइड में, हिमाचल प्रदेश वाली साइड में कुछ बारिशें हमें देखने को मिलती हैं, दिल्ली में देखने को मिलती हैं। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो पीक आता है ना, वो दिसंबर जनवरी में सिर्फ एक बार आता है, वो भी सिर्फ 3-4 दिन के लिए। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिशें जो हैं पूरा सीजन नहीं चलती। सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पूरा अगर विंटर सीजन हमारा 90 डेज का है तो बीच में 3-4 दिन वहां पर बारिशें देखने को मिल सकती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर पूरा विंटर सीजन बारिशें होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। वहां पर कुछ दिन बारिशें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो विंटर सीजन हमारा किस तरह का रहता है, ड्राई रहता है। इसी वजह से यहां पर आप देखेंगे लिखा गया है CWG। सी का क्या मतलब है कि यहाँ पर मिड लैटिट्यूड टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसा हम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर सर्दियों के महीने में एवरेज टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और आपको आइडिया ही है, नॉर्थ इंडिया का कोई भी रीजन ले लीजिए, अगर आप दिल्ली ले लीजिए, सर्दियों के महीने ले लीजिए दिसंबर जैन के, तो यहाँ पर 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आराम से रहता है, जो कि इस रेंज के बीच में आएगा। इसी वजह से इसे डिपिक्ट किया गया है कैपिटल लेटर C से। यहां पर आप देख सकते हैं CWG का क्या मतलब हो गया। C का मतलब यहां पर आपका हो गया कि यहां पर आपका टेम्परेट टाइप क्लाइमेट्स देखने को मिलेगा, जहां पर आपका एवरेज टेम्परेचर जो है सर्दियों के महीने में -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यहां पर भी विंटर सीजन में आपकी बारिशें नहीं होती हैं, इसी वजह से W लिखा है। और ये जो आपका गंगा प्लेन वाला रीजन है, जहां से आपकी गंगा नदी निकलती है, इसी वजह से इस रीजन को डिपिक्ट किया गया है स्मॉल लेटर G से। इसके अलावा यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डेजर्ट है, ड्राई क्लाइमेट है, B लिखेंगे, डेजर्ट है तो W लिखेंगे, डेजर्ट आपका गर्म है तो H लिखेंगे, यहाँ पर भी विंटर सीजन में बारिशें नहीं होती तो W लिखेंगे। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, इसी वजह से यहाँ पर S आएगा। डेजर्ट लाइक कंडीशन जो है गर्म डेजर्ट की तरह है, यहाँ पर आपका H आएगा। विंटर सीजन में आपकी बारिशें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम अपर रीजन में आ जाएं तो यहाँ पर आपके हिमालयाज भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका एवरेज टेम्परेचर रहता है 12 महीनों का, ये हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का रहता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएं, जो हमारा सियाचिन वाला पार्ट है उस तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे डिपिक्ट किया गया है कैपिटल लेटर E से। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमारा टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ महीने हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर रह सकता है। हमेशा वहाँ पर 0 डिग्री से कम का टेम्परेचर नहीं रहता। साल में हमारे कुछ महीने ऐसे ज़रूर रहते हैं जब हमारा टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी देखने को मिलता है। तो ये जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पर आपका टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो भारत में किस तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है या फिर कौन सा क्लाइमेट भारत में देखने को नहीं मिलता। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर पोलर टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उत्तराखंड वाले रीजन में आपको टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा।
टुंड्रा टाइप क्लाइमेट का सीधा सा मतलब है कि 12 महीने जो है यहाँ पर बर्फ़ देखने को नहीं मिलती, बल्कि कुछ ऐसे महीने ज़रूर आते हैं जब हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस के पास में रहेगा। इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर लिखा गया है DFC। यहाँ पर इसके आसपास में आपका लैंड मास बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ भी देखने को मिलेंगी। इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है DF। इस वजह से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन काफ़ी होती है। देखिए, प्रेसिपिटेशन में आपका सिर्फ रेनफॉल नहीं आता, यहाँ पर आपका स्नोफॉल भी आता है। अभी यहाँ पर रेनफॉल भी होती है, स्नोफॉल भी होती है, तो 12 महीने आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेशन चलती रहती है। इसी वजह से डिपिक्ट किया गया है F से। C का मतलब होता है कि यहाँ पर जो समर सीजन होगा उसमें भी आपको ठंडक देखने को मिलेगी, और जहाँ पर समर सीजन में भी आपको ठंडक देखने को मिलती है उसे डिपिक्ट करते हैं स्मॉल लेटर C से। और जहाँ पर भी समर सीजन आपका ठंडा होगा तो वहाँ पर समर सीजन आपका छोटा भी हो जाएगा। छोटा किस वजह से? छोटा इसी वजह से क्योंकि समर सीजन का मतलब ही क्या है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर समर सीजन में भी टेम्परेचर आपका उतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर ठंडक देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो आपका सीज़न है वो जल्दी बदल जाएगा। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका किस तरह का क्लाइमेट है? कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है। अभी आप देख सकते हैं कि भारत में आपको कितने क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। अगर क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो भारत में आपको 10 क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यूनिक क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर भी आपका सेम क्लाइमेट था, यहाँ पर भी सेम क्लाइमेट था। अगर यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर 9 टाइप्स की यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो भारत में 10 क्लाइमेटिक रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस क्लाइमेटिक रीजन में आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो अभी आपको आइडिया हो चुका है कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भारत में आपके कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। टोटल 10 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। इन्हें ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, गंगा प्लेन्स वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ पर आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मिड लैटिट्यूड टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी टेम्परेट टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत में मोस्टली रीजन्स में विंटर सीजन जो है आपका ड्राई रहता है। तमिलनाडु वाली साइड चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाली साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर जो आपका समर सीजन है वो ड्राई रहता है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड। ऊपर आप चले जाएंगे हिमालयन रीजन्स में, जहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहाँ पर पोलर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस साइड आप चले जाएंगे जहाँ पर हमारा राजस्थान आता है, जहाँ पर डेजर्ट आता है, तो वहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। नीचे आपको डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलेंगी जो आपकी ऊपर तक एक्सटेंड होती है कुछ पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में टोटल 10 क्लाइमेटिक रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। जाने से पहले आपको दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर CDS रिलेटेड सभी मटेरियल अवेलेबल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर 20% ऑफ है आज रात तक। आप सभी की रिक्वेस्ट की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया है ऑफर को, तो 12 बजे से पहले इसका लाभ उठाइए, यूज करिए पर 20 ऑफ कूपन का। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।